गिरिकंदरामाथी प्रगट थया प्रभु, आप श्री गोवर्धन नाथ गोवर्धन रसिया रे। मर मन वसिया व्रजनाथ, मधुर वालो वसिया रे। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज का पर्व नाग पंचमी और शेष नमन भगवान का, श्रीनाथ जी बाबा का प्रथम भुजा का अंक का जो दर्शन श्री महाप्रभु जी के माध्यम से, यदि न हरि मार्गे परिचय गुणे रण्ये कोवा विलसते विना वल्लभ। परसों जो हरियाली तीज गई, श्री यमुना जी का दर्शन हुआ। आज पांचम के दिन भगवान श्रीनाथ जी बाबा का भी आज दर्शन हो रहा है। श्री आचार्य चरण परिक्रमा करते समय सदु पांडे के वहाँ गए और सदु पांडे ने कहा कि मेरी गौवा रोज चरने जाती है, लेकिन वापस आती है तो उसका दूध निकालता जाता है। मैंने तपास की, चरवा वाला से भी पूछा कि मेरा दूध कौन निकाल देता है। वो सभी लोग ने कहा कि भाई हमको पता नहीं कौन निकाल देता है। एक बार मैंने तपास की तो गोवर्धन पर्वत पर गाय गई और वहाँ जाके दूध निकल गया। आप श्री ने जब आकर देखा तो श्रीनाथ जी बाबा की प्रथम भुजा का दर्शन हुआ। ये पुष्टि मार्ग का गौरव का दिन है, पुष्टि मार्ग का आनंद का दिन है और आप सभी को मंगल बधाई श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन करने का। शेषनाथ स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ये पुष्टि मार्ग की विशेषता है और ये पर्व में बहुत समझने वाला पर्व है। पहले श्री भक्ति के स्वरूप श्री यमुना जी की कृपा प्रदान हुई और आज श्रीनाथ जी बाबा की कृपा प्राप्त हुई। अभी और भी कृपा प्राप्त होने वाली है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम, ये ब्रह्म संबंध का भी दिन आने वाला है और उससे पहले जन्माष्टमी का पर्व विधिदोषी भगवान साक्षात भगवान स्वयं भूतल पर पधार रहे हैं। तो यही भगवत कृपा है। श्रावणे श्यामले पक्षे यही तो ब्रह्म संबंध आएगा और भगवान श्री कृष्ण भी मंदम मंदम जर जरा जरनु सागरम, आज मंद मंद वर्षा करते करते आ रही है और वर्षा का पर्व भी चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में हृदयस्थ विराजमान हो और ये भक्ति का सिंचन का ये जो वर्षा है वो भी एक भक्ति का सिंचन कर रहा है। हमको यही अनुभूति मिलती है, यही समझना चाहिए कि हम मेरे हृदय में भी भक्ति का सिंचन करें तो भगवान हमारे हृदय में पुष्ट होता है। तो आइए आज के मंगल पर्व में, नाग पंचमी के पर्व में, और शास्त्र में विहित प्रकृति के साथ साथ सभी उत्सव को लगा गया है क्योंकि सभी का रक्षण करना है। सर्वत्र सुखिन सर्वे संतु निरामय जो भाव है। और ऋषि मुनि ने तो बताया कि शांति कब मिलेगी। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुः शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रौखदयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यो। ये प्रकृति और उत्सव हिंदू संस्कृति की विशेषता है कि प्रत्येक जीव का आमन्या चाहिए, प्रत्येक जीव का रक्षण करना चाहिए और इसीलिए तो भगवान ने हमको मानव बनाया है। हमको भेड़ बकरियां क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि आप सभी का रक्षण करो, आप सभी का पोषण करो और इससे ही भगवान की प्रसन्नता है। एक रूप में बार बार भगवान क्यों आए? भगवान ने हमको इसलिए भेजा है कि आप बाकी का काम करो और सभी जीव मात्र का रक्षण पोषण करो। यही भावना हमको सिखाती है। तो आइए हमारे जीवन में से कुछ समय दूसरे के लिए भी निकाले और दूसरे के निकालने से प्रसन्न होने वाला कौन है? हम तो पसंद क्या मिलेगी, लेकिन हमसे ज़्यादा प्रसन्न भगवान होगा क्योंकि मेरा काम कर रहा है। तो जैसे बाप बेटे को कहते हैं बेटा मेरा अधूरा काम तो पूरा कर, ऐसा भगवान भी हमको कहते हैं मैंने जो काम किया आप भी ये काम करके आगे चलाइए। तो ये पर्व में हम सभी के जीवन में यही भावना है। हम किसी को दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कोई दुखी आदमी के कंधे पर हमने हाथ रख दिया तो भी बहुत कुछ दे दिया। इनको हिम्मत आ गई, इनको उत्साह मिल गया, इनको सपोर्ट मिल गया और वो चलने लगता है। तो यही काम हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तो यही भावना के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण।